हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ ग्रो टीच। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो टीच पर। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 4th के ईवीएस के चैप्टर 5 को कवर करेंगे और चैप्टर 5 का नाम है द ओल्ड स्टेग। ओल्ड स्टेग मीन्स होता है बूढ़ा बारहसिंगा। ओल्ड मीन्स होता है बूढ़ा और स्टेग मीन्स होता है बारहसिंगा। ये है बारहसिंगा, देखो। ओके, बारहसिंगा मीन्स होता है मेल डियर। डियर मीन्स आप सभी ने सुना होगा ना, हिरण। ठीक है, मेल डियर मीन्स फादर डियर। फादर डियर कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि जैसे आपके मदर और फादर होते, वैसे ही एक छोटा सा हिरन, मतलब हिरन का बच्चा, उसे बोलते हैं फॉन, है ना। तो फॉन के भी मम्मी पापा होते हैं, तो फॉन के फादर को बोलते हैं स्टेग। ओके, बारहसिंगा। और मदर को बोलते हैं डो। ठीक है, DOE डो। ओके, हिरन की माँ। और भी नाम होते हैं, बट मैंने आपको यहाँ पे 2 नाम बताए सिर्फ। ठीक है, स्टेग और डो। ओके, अब आगे देखते हैं। लेट अस रीड। अब हमें रीड करना। ओके, इन अ लस फॉरेस्ट लिव्ड एन ओल्ड स्टेग हु वॉज नोन फॉर हिज काइंडनेस। एक घने जंगल में कौन रहता था? एक ओल्ड स्टेग रहता था। ओल्ड स्टेग मीन्स बूढ़ा बारहसिंगा रहता था। ठीक है, वो वॉज नोन फॉर हिज काइंडनेस, वो उसकी काइंडनेस से जाना जाता था, मतलब दयालुता से। लोगों के साथ वो बहुत अच्छा व्यवहार करता था। ठीक है, उनसे अच्छे से बातचीत करता था और दूसरों को ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद भी करता था। ओके, इच डे ही वार्मली ग्रीटेड हिज फेलो एनिमल्स एंड बर्ड्स। हर दिन वो क्या करता था? दिल से स्वागत करता था उसके सभी दोस्तों का। ठीक है, दोस्तों में कौन कौन है उसके? एनिमल्स और वर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये आपको एनिमल्स भी दिख रहे होंगे और वर्ड्स भी दिख रहे होंगे। ओके, ये सभी उसके क्या है? फ्रेंड्स हैं। ठीक है, दो द फॉरेस्ट ऑफर्ड प्लेंटी ऑफ फूड, द स्टेग प्रीफर्ड स्टेइंग ऑन ए स्मॉल हिलक विथ टेंडर ग्रास। क्या बोला है? जंगल में कई प्रकार की खाने की चीज़ें थीं, उसके बावजूद भी वो कहाँ रहता था? वो छोटी सी पहाड़ी पर रहता था, जहाँ पे क्या लगी हुई थी? कोमल कोमल नरम नरम घास लगी हुई थी। ओके, टेंडर ग्रास। द हिलक वॉज कवर्ड इन सॉफ्ट ग्रीन ग्रास विच द ओल्ड स्टेग एंजॉयड। छोटी सी पहाड़ी जो थी वो किससे कवर थी? किससे ढकी हुई थी? सॉफ्ट ग्रीन ग्रास से ढकी हुई थी। ठीक है, नरम हरी हरी घास से ढकी हुई थी। ये देखो, ये आपको छोटी सी पहाड़ी दिख रही होगी, है ना। ये हरी हरी घास से ढकी हुई थी और यहीं पे कौन रहता था? स्टेग। और वहाँ पे वो इंजॉय करता था। ठीक है, एवरी डे, हर दिन, ही वुड कम डाउन टू मीट हिज फ्रेंड्स। हर दिन वो उसके दोस्तों से मिलने आता था। ठीक है, ये उसके फ्रेंड्स है, इनसे वो हर दिन पहाड़ी से नीचे उतरकर और मिलने आता था। एंड ऑल द फ्रेंड्स एंड बर्ड्स लव्ड हिम। और सभी जो फ्रेंड्स थे उसके, एनिमल्स और बर्ड्स, वो उसे बहुत प्यार करते थे। आगे बढ़ते हैं अब। वन डे, एक दिन, द स्टेग फेल इल। एक दिन स्टेग क्या हो गया? बीमार हो गया। बारहसिंगा बीमार पड़ गया। ही स्ट्रगल्ड टू रीच द हिलक। उसे हिलक पे चढ़ने के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि वो बीमार था। द स्टेग न्यू डेट फ्रेश हेल्दी फूड एंड प्रॉपर रेस्ट वुड हेल्प हिम टू गेट वेल सून। स्टेग जानता था कि उसको जल्दी ठीक होने के लिए फ्रेश और हेल्दी खाने की ज़रूरत है, फूड की, और प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छे से आराम करने की ज़रूरत है। सो ही एट द टेंडर ग्रास एंड डिसाइडेड टू रेस्ट फॉर अ वाइल। फिर वो क्या करता है? मतलब जो नरम नरम जो घास है उसको वो खाता है। ठीक है, और फिर वो डिसाइड करता है कि अब मैं कुछ समय आराम करूँगा। ठीक है, द ओल्ड स्टेग कुड नॉट गो डाउन द हिलक टू ग्रीट हिज फ्रेंड्स। ओल्ड स्टेग अब क्या नहीं कर सकता है? नीचे नहीं जा सकता है पहाड़ी से। ठीक है, उसके दोस्तों से मिलने के लिए अब वो नीचे नहीं जा सकता है। हिज फ्रेंड्स वर वरीड, तो उसके दोस्त चिंता करने लगते हैं। वेन दे लर्नड दैट द स्टेग वॉज अनवेल दे केम टू चेक ऑन हिम। जब उन्हें पता चलता है कि स्टेग बीमार है तो वो सभी स्टेग की खबर लेने जाते हैं, हालचाल लेने जाते हैं। डियर स्टेग हाउ आर यू? आस्क्ड अ डियर। एक डियर पूछती है कि आप कैसे हो। ठीक है, स्टेग से बारहसिंगा से पूछती है। टू वीक टू कम डाउन एंड मीट यू ऑल, रिप्लाइड द स्टेग। तो स्टेग बारहसिंगा जो वो जवाब देता है कि मैं इतना कमज़ोर हो गया हूँ कि मेरे में इतनी भी हिम्मत नहीं बची कि मैं पहाड़ी से नीचे उतर आऊँ और आप सभी से मिल लूँ। ठीक है, गेट वेल सून डियर स्टेग सेड द डियर। अब जो डियर है, हिरण है, वो बोलती है कि आप बहुत जल्दी ही ठीक हो जाओगे डियर स्टेग, डियर बारहसिंगा। ये सारे एनिमल बारहसिंगा की खबर लेने आए। ठीक है, द एनिमल्स विश्ड हिम अ स्पीडी रिकवरी एंड लेफ्ट। ठीक है, सारे एनिमल फिर उसे बोल के जाते हैं कि तुम जल्दी ही
ठीक हो जाओगे, और फिर वो चले जाते हैं, ठीक है। हाउएवर बिफोर दे वेंट बैक इनटू द फॉरेस्ट, जब वो वापस फॉरेस्ट में जा रहे थे, द एनिमल एट द फ्रेश ग्रीन ग्रास ग्रोइंग ऑन द हिलक, तो जो एनिमल्स है वो क्या करने लगे, फ्रेश ग्रीन ग्रास खाने लगे, ठीक है। जो पहाड़ी पे छोटी छोटी ग्रास लगी हुई थी ना, उनको वो खाने लगे। द ग्रास इज सो टेंडर एंड नाइस, ग्रास बहुत ही कोमल मतलब नरम है, और नाइस बहुत अच्छी है। सेड एन एलिफेंट, एलिफेंट बोलता है, ये एक एलिफेंट बोलता है कि ग्रास तो बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छी है, ठीक है। आई हैव नेवर ईटन सच जूसी ग्रीन लिप्स सेड अ जिराफ, फिर एक जिराफ बोलता है कि मैंने तो कभी भी ऐसी जूसी मतलब रसीली ग्रीन हरी लिप्स पत्तियाँ नहीं खाई है, मैंने कभी भी ऐसी रसीली हरी पत्तियाँ नहीं खाई है, ठीक है। वर्ड सून स्प्रेड अबाउट द टेंडर ग्रीन ग्रास, ये दोनों हरी हरी घास के बारे में जो बातें कर रहे थे वो सभी जगह फैल गई। सून ऑल द एनिमल्स हु केम टू विजिट द स्टेक फिस्टेड ऑन द टेंडर ग्रास, फिर जल्द ही जो सारे एनिमल है वो सभी विजिट करने आ गए स्टेक के पास, ठीक है, स्टेक की खबर लेने आ गए, और फिर वो भी फिस्टेड ऑन द टेंडर ग्रास, वो भी क्या करते थे फिर टेंडर ग्रास मतलब जो नरम नरम घास थे उनकी दावत खाते थे, ठीक है। एनीवन हु केम टू विजिट द स्टेक हु वुड ऑल्सो ईट द ग्रास, अब जो कोई भी स्टेक के पास आता था वो सभी क्या करते थे, ग्रीन ग्रास खाते थे, ठीक है। सून देयर वॉज नॉट मच ग्रास लेफ्ट फॉर द ओल्ड स्टेक टू ईट, अब क्या हुआ, ओल्ड स्टेक के लिए तो ग्रास ही नहीं बची खाने के लिए, क्योंकि सारी ग्रास तो सभी एनिमल खा गए, ठीक है। ही स्टार्टेड बिकमिंग बिकर एज डेज पास्ड, जैसे ही दिन गुजरते गए वो और कमज़ोर होते गया, क्योंकि उसे घास खाने को नहीं मिल रही थी। हिज फ्रेंड्स फेल्ट अशेम्ड, उनके दोस्तों को बहुत ही क्या आई, शर्म आई खुद पर। दे रियलाइज्ड हाउ देयर ग्रीड हैड मेड देम फॉरगेट अबाउट देयर फ्रेंड द ओल्ड स्टेग, फिर उन्हें महसूस हुआ कि वो उनके लालच के कारण अपने दोस्त के बारे में ही भूल गए थे, ओल्ड स्टेक के बारे में, कि उसके लिए तो कुछ खाना बचा ही नहीं, ठीक है, कुछ ग्रास बची ही नहीं। दे अंडरस्टूड डेट नॉट मच ग्रास वॉज लेफ्ट फॉर द स्टेग टू ईट एंड रिकवर, अब सारे एनिमल समझ गए थे कि उतनी ग्रास नहीं बची है जितनी कि स्टेक खाकर और रिकवर हो सके। द एनिमल्स डिसाइडेड टू फाइंड फूड एल्सवेयर इन द फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट में उन्होंने क्या किया, हर जगह खाने को खोजने की कोशिश की ग्रास को, एंड नॉट डिस्टर्ब द हिलक, मतलब छोटी पहाड़ी पर उन्होंने खाना नहीं ढूंढा। सम ऑफ देम ऑल्सो ब्रॉट फ्रेश लिप्स फॉर देयर फ्रेंड्स, तो फिर उन लोगों को ग्रास मिल गई, तो फिर उन्होंने अपने फ्रेंड स्टेक के लिए भी कुछ ताज़ी ग्रास लेकर गए। इट रेंड बेल डेट वीक, इस हफ्ते अच्छी बारिश हुई। द ग्रास सुन ग्रीव बैक, ग्रास फिर से उग आई। एंड द ओल्ड स्टेक हैड इनफ फूड वंस अगेन, और फिर से एक बार ओल्ड स्टेक के लिए पर्याप्त खाना हो गया, ठीक है। स्लोली द ओल्ड स्टेक रिकवर्ड फ्रॉम द इलनेस, और फिर धीरे धीरे ओल्ड स्टेक बीमारी से ठीक होने लगा। द एनिमल्स लर्नड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन, फिर एनिमल्स ने बहुत अच्छा लेसन सीखा। क्या सीखा, नेचर हैज़ इनफ फॉर एवरीबडी बट वी नीड टू यूज़ इट्स रिसोर्सेज वाइजली, नेचर ने सभी के लिए पर्याप्त चीज़ें दी हैं, ठीक है, लेकिन हमें इनके संसाधनों को अच्छी तरह से यूज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है, जो रिसोर्सेज हमें नेचर ने दिए, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, न्यू वर्ड्स दिया हमें कुछ। लश, लश लश मीन्स हमने क्या देखा था, घना, ठीक है, लश फॉरेस्ट पढ़ा था हमने चैप्टर में। स्टेग मीन्स होता है बारहसिंगा, हिलक मीन्स छोटी पहाड़ी, टेंडर मीन्स होता है कोमल नरम, और शेल्टरिंग मतलब क्या होता है, आश्रय मतलब रहने की जगह, जैसे स्टेग रहता था छोटी पहाड़ी पर, ठीक है। और रिकवरी मतलब होता है सुधार, ठीक है, जैसे स्टेग बीमार हो गया था, है ना, फिर वो वापस रिकवर हो गया था, वापस ठीक हो गया था, ओके। आंसर द फॉलोइंग, नीचे क्वेश्चंस दिए उनके आंसर देना हमें। फर्स्ट है, वाई वॉज द ओल्ड स्टेग पॉपुलर, ओल्ड स्टेग पॉपुलर क्यों था, ठीक है, प्रसिद्ध क्यों था ओल्ड स्टेग, क्योंकि ओल्ड स्टेग जो था वो समझदार था, सारे एनिमल के प्रति काइंड था, है ना, ज़रूरत पड़ती थी उनकी हेल्प करता था, ओके। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, द ओल्ड स्टेग वॉज पॉपुलर बिकॉज ही वॉज काइंड एंड वाइज, ठीक है, ओल्ड स्टेग पॉपुलर इसलिए था क्योंकि वह काइंड था, दयालु था, और वाइज मतलब बुद्धिमान था, समझदार था, ओके। नेक्स्ट है, वाई डिड द ओल्ड स्टेग नॉट गो डाउन द हिलक टू मीट हिज फ्रेंड, ओल्ड स्टेग पहाड़ी से नीचे क्यों नहीं उतर पा रहा था अपने दोस्तों से मिलने के लिए, क्योंकि वो बीमार पड़ गया था, है ना, इसलिए वो नीचे नहीं जा पा रहा था। तो हमारा आंसर होगा, ही वॉज इल एंड टू वीक,
क्योंकि वह बीमार था और बहुत कमज़ोर था, इसलिए वो नीचे नहीं उतर पा रहा था और दोस्तों से मिल नहीं पा रहा था। ओके, नेक्स्ट है वाई डिड द ग्रीन कवर ऑफ हिलक स्लोली वेनिश। पहाड़ी पर जो ग्रीन कवर था वो गायब क्यों हो गया था? ड्यू टू ओवरग्राजिंग। ओवरग्राजिंग के कारण मतलब ज़्यादा ग्रास खाने के कारण, क्योंकि जंगल के सारे एनिमल वहाँ पे चरने आने लगे थे, है ना। ओवरग्राजिंग होने लगी थी, ज़्यादा घास वहाँ पे चरने लगे थे इसीलिए। ओके, तो हमारा आंसर होगा ड्यू टू ओवरग्राजिंग बाय एनिमल्स। एनिमल्स के द्वारा ज़्यादा चराई हो गई थी हिलक पर, इसलिए। ओके, नेक्स्ट है डिड द एनिमल्स रियलाइज देयर मिस्टेक टूवर्ड्स द एंड, व्हाट डिड दे डू। क्या एनिमल्स को लास्ट में उनकी गलती का एहसास हुआ? तो उन्होंने क्या किया? हाँ, गलती का एहसास तो हुआ। और क्या किया उन्होंने? हिलक पर ग्रास खाना बंद कर दिया और फॉरेस्ट में दूसरी जगह वो ग्रास ढूंढने लगे। ओके, यस, हाँ, उन्हें उनकी गलती का एहसास हुआ और फिर उन्होंने क्या किया? दे वेंट टू फाइंड फूड एल्सवेयर, और फिर वो दूसरी जगह फूड ढूंढने के लिए गए। ओके, नेक्स्ट है बी वाला थिंक एंड डिस्कस। हमें सोचना और डिस्कस करना है, ठीक है। फर्स्ट है डिड द एनिमल्स डू द राइट थिंग इन द एंड, वाई डू यू थिंक सो। क्या जानवरों ने एंड में सही काम किया? आपको क्या लगता है? ये आपको बताना है। ओके, हाँ, जानवरों ने सही काम किया। क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि सारे एनिमल्स जो ओवरग्राजिंग हिलक पर कर रहे थे वो उन्होंने बंद कर दी और दूसरी जगह पर खाना ढूंढना शुरू कर दिया। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर होगा यस, बिकॉज दे स्टॉप्ड ओवरग्राजिंग द हिलक, फाउंड अनदर प्लेस टू ईट एंड हेल्प देयर फ्रेंड। हाँ, ये बात सही है कि उन्होंने एंड में सही काम किया, क्योंकि बिकॉज दे स्टॉप ओवरग्राजिंग द हिलक, क्योंकि जो ओवरग्राजिंग वो हिलक पर कर रहे थे, ज़्यादा ग्रास खा रहे थे, वो उन्होंने बंद कर दी। फाउंड अनदर प्लेस टू ईट, और दूसरी जगह पे वो अपना खाना फाउंड करने लगे, ढूंढने लगे। एंड हेल्प देयर फ्रेंड, और ऐसे उन्होंने अपने फ्रेंड की हेल्प की। फ्रेंड कौन? स्टेग, है ना, स्टेग के लिए खाना बचाकर। ओके, सेकेंड है व्हाट वुड हैपन टू द ग्रीन प्लांट्स अराउंड अस इफ ईच वन ऑफ अस थॉट ओनली ऑफ अवर ओन नीड्स। क्या होगा हमारे चारों ओर जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनका, यदि हम सभी ये सोचे कि ये हमारे यूज़ के लिए, बस हमारे खुद के यूज़ के लिए है, हर एक पर्सन ये सोचे कि ये जो ग्रीन प्लांट्स है ये हमारे यूज़ के लिए ओनली, तो क्या होगा उन ग्रीन प्लांट्स का जो हमारे चारों ओर है? तो वो पूरे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मतलब नष्ट हो जाएंगे। ओके, और अर्थ जो है, धरती जो है वो पूरी बंजर हो जाएंगी, धरती पर कोई भी प्लांट्स नहीं बचेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ऑल प्लांट्स वुड गेट डिस्ट्रॉयड, सारे जो प्लांट्स है वो नष्ट हो जाएंगे। एंड द अर्थ वुड बिकम बैरन, और जो अर्थ है वो बैरन हो जाएगी, मतलब बंजर हो जाएगी, अर्थ पे कोई भी प्लांट्स नहीं बचेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मैच द वर्ड्स टू देयर मीनिंग। ठीक है, ये जो वर्ड्स हमें दिए उनको उनके मीनिंग से मैच करना हमें। ठीक है, लस फॉरेस्ट, लस फॉरेस्ट मीन्स होता है घना जंगल, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हों। ठीक है, बड़े बड़े पेड़ लगे हों, उसे बोलते हैं लस फॉरेस्ट। ओके, अब हम पहले इधर के जो ऑप्शन है वो रीड कर लेते हैं। ठीक है, कूल रेस्टिंग प्लेस, मतलब कूल रेस्टिंग मतलब ठंडी जगह, आराम करने की ठंडी ठंडी जगह। ठीक है, ग्रीन एंड डेंस वुड्स फॉरेस्ट। ठीक है, ग्रीन मतलब हरा, डेंस वुड्स फॉरेस्ट मतलब घना जंगल। ठीक है, हरा और घना जंगल। ठीक है, क्विक हीलिंग मतलब जल्दी से आराम लगना। डेलिकेट यंग ग्रास, नाजुक नई नई ग्रास। ठीक है, नरम ग्रास। नेक्स्ट है नरिशिंग होलसम फूड, इसका मीन्स होता है पौष्टिक और सेहतमंद खाना। ठीक है, तो हमने इनके मीनिंग समझ लिए। अब हम इधर देखते हैं। तो हमने फर्स्ट देखा था लस फॉरेस्ट, लस फॉरेस्ट मतलब घना जंगल, तो हमारा इसका मीनिंग सेम निकल रहा है ना इससे। ग्रीन एंड डेंस वुड्स फॉरेस्ट, हरा और घना जंगल। ठीक है, तो हम लस फॉरेस्ट को किससे मैच कर देंगे? ग्रीन एंड डेंस वुड्स फॉरेस्ट। ओके, सेकेंड है टेंडर ग्रास, टेंडर मतलब कोमल कोमल नरम नरम ग्रास। ठीक है, तो हमने इसका क्या पढ़ा था? ये है डेलिकेट यंग ग्रास, मतलब नाजुक नई नई ग्रास। ठीक है, नई नई मतलब नरम नरम। ठीक है, जो कोमल न्यू न्यू अभी अभी जो ग्रास उगी है उसे बोलते हैं डेलिकेट यंग ग्रास। ओके, तो हम टेंडर ग्रास को मैच कर देंगे डेलिकेट यंग ग्रास से। ओके, थर्ड है शेडेड स्पॉट, शेडेड मतलब छायादार, स्पॉट मतलब जगह। ठीक है, जहाँ पे छाया, जिस जगह पे हमें छाया मिलती है ना। तो कूल रेस्टिंग प्लेस होगा, कूल मतलब ठंडी जगह है ना, ठंडी जगह मतलब छाया है, ऊपर छत है। ठीक है, रेस्टिंग मतलब आराम करने की, प्लेस मतलब जगह। ठीक है, ठंडी आराम वाली जगह है, शेडेड स्पॉट बोलेंगे उसको। ठीक है, तो ये सेम मीनिंग है। ओके, तो हम शेडेड स्पॉट से कूल रेस्टिंग प्लेस को मैच कर देंगे।
नेक्स्ट है हेल्दी फूड। हेल्दी फूड मीन्स अच्छा खाना है ना, जो स्वास्थ्य के लिए क्या हो, अच्छा हो, हेल्दी हो। ओके, तो हेल्दी फूड से यहाँ पे नरिशिंग होलसम फूड। नरिशिंग मीन्स होता है पौष्टिक और होलसम मीन्स सेहतमंद, पौष्टिक सेहतमंद खाना। ठीक है, जो हमारी सेहत के लिए अच्छा है, तो वो हेल्दी फूड से मैच कर देंगे हम। कर दिया। ओके, नेक्स्ट है स्पीडी रिकवरी, मतलब बहुत जल्दी आराम लगना, बहुत जल्दी सुधार आना। ठीक है, क्विक हीलिंग मीन्स होता है जल्दी से ठीक होना। ओके, तो हम स्पीडी रिकवरी से क्विक हीलिंग को मैच कर देंगे। ठीक है, तो हमने इन वर्ड्स को उनके सेम मीनिंग से मैच कर दिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा बहुत सारा चैप्टर अभी बचा हुआ है। ओके बच्चों, तो इस रिमेनिंग चैप्टर को हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।